पिछले कई महीनों में प्रदर्शित अपने एपिसोड्स में हमने आपको मध्य भारत की जीवन रेखा और लोगों के मन में बसी नर्मदा जी का उद्गम स्थान दिखाया है। साथ ही नर्मदा नदी के कई प्रमुख सहायक नदियों का उद्गम और उनका संगम नर्मदा नदी में भी आपके समक्ष रखा है और नदी के प्रवाह में बनी कई ऐतिहासिक और सुंदर घाटों का दीदार भी हमने आपको करवाया है। और आज प्रस्तुत है आपके सामने नर्मदा नदी के प्रवाह का अंतिम अध्याय, जहां नर्मदा नदी विलीन हो जाती है सागर में और होता है यहाँ एक महान नदी का समापन। इस यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे कई स्थानों पर नर्मदा सागर मिलन के पास, जैसे कि भरभूत में, जहाँ 600 नाविकों का परिवार साल भर नर्मदा परिक्रमा के तीर्थयात्रियों की सेवा करता है। और मिलवाएंगे कुछ ऐसे योगियों और साधुओं से जो पिछले 1 साल से पैदल नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, और दिखाएंगे कुछ ऐसे आश्रमों और धर्मशालाओं को जो कि नर्मदा तीर्थ के यात्रियों के लिए सुविधाएं मुहैया कराती हैं। और आखिर में वह स्थान जहां आप देख सकते हैं एक तरफ नर्मदा नदी को तो दूसरी तरफ अरब सागर को, और यही होता है नर्मदा नदी की यात्रा का समापन, और यही होता है नर्मदा नदी का सागर मिलन। दोस्तों, आज के एक्सक्लूसिव सफ़र की शुरुआत होती है गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद से। और हम अपने सफ़र में पहली बार ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जहां हम आपको दिखाएंगे भारत की एक महत्वपूर्ण और मध्य भारत की जीवन रेखा नर्मदा नदी के समापन को, मतलब उसके सागर मिलन को। नर्मदा नदी का उद्गम, प्रवाह, कई घाट और कई सहायक नदियों को हमने आपको दिखाया था, और आज हम आपको लेकर चलेंगे इसके समापन की ओर और आपको दिखाएंगे 3 महत्वपूर्ण जगह जो कि नदी के सागर में मिलने के स्थान पर है। तो चलिए इस रोचक सफर पर बनिए हमारे सहभागी। नर्मदा रिवर का माउथ यानी इसकी समापन की जगह, वह स्थान भरूच के पास स्थित है जो कि गुजरात का एक महत्वपूर्ण शहर है। और भरूच से कल्मिनेशन पॉइंट तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक जो कि नदी के प्रवाह के बाईं तरफ है, जिसका इस्तेमाल नर्मदा परिक्रमा करने वाले कल्मिनेशन पॉइंट तक जाने के समय करते हैं, और दूसरा जो कि भरूच के पास मौजूद दहेज नाम के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र जो कि नदी के प्रवाह के दाहिनी तरफ है, जिसका इस्तेमाल नर्मदा परिक्रमा करने वाले लोग लौटने के समय करते हैं। हम इसी दहेज वाले रास्ते से जाएंगे। अहमदाबाद से लगभग 210 किलोमीटर दूर है दहेज, और यहाँ जाने के लिए हम पहले अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करेंगे और फिर पहुँचेंगे नए बने हुए मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर। हम अभी ड्राइव कर रहे हैं मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर, जहां कार के लिए मैक्सिमम स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। भारत में पिछले कुछ सालों से राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास काफ़ी प्रभावशाली तरीके से हुआ है। और अब अहमदाबाद से भरूच तक की दूरी कम समय में और आसानी से पूरी की जा सकती है। खैर, लगभग 1.5 घंटे का सफ़र कर हम भरूच के पास पहुंच गए हैं, और अब एक्सप्रेसवे से उतरकर हम राज्य मार्ग के द्वारा दहेज की तरफ पहुंचते हैं। और कल्मिनेशन पॉइंट तक पहुंचने से पहले हम 2 स्थानों पर रुकेंगे जहां नर्मदा सागर से मिलने की तैयारी करती है।
और हम सबसे पहले जाएंगे भड़भूत में, जहाँ पहली बार सागर की तरफ बढ़ती है नर्मदा नदी। यहाँ वो पहले दो हिस्सों में विभाजित होती है, जिससे एक द्वीप आलिया बेट का निर्माण होता है और फिर वापस मिल जाती है। चलिए हम भड़भूत गांव में चलते हैं। गांव के अंदर जाते समय हमें कुछ पुराने तरह के गुजराती घर दिखे, जिनकी बनावट एक्सट्रीम गर्मी और ह्यूमिडिटी से बचाने के लिए होती थी। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं भड़भूत में नर्मदा के किनारे, और यहीं से शुरुआत होती है नर्मदा का सागर की ओर मिलने से। हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ तक समुंदर का बैक वाटर पहुँचता है, इसलिए यहाँ पानी थोड़ा खारा होता है। और वह दूर जो बाईं तरफ आप द्वीप देख रहे हैं, वही है आलिया बेट। भड़भूत एक नाविकों का गांव है और यहाँ करीबन 600 से 700 केवट परिवार के लोग रहते हैं, जो कि समुंदर और नर्मदा पे डिपेंडेंट है अपनी जीविका के लिए। यहाँ नदी किनारे पर ही मौजूद है भरेश्वर महादेव मंदिर, और इसके साथ है एक धर्मशाला जहाँ नर्मदा परिक्रमा करने वाले लोग आकर रुकते हैं। चलिए आपको उस धर्मशाला और आश्रम में लेकर चलते हैं। भरेश्वर महादेव मंदिर के पास यह धर्मशाला है। यहाँ माँ नर्मदा का एक मंदिर भी है। भड़भूत गांव के ही एक व्यक्ति बापू भाई इस धर्मशाला को चलाते हैं, और यहाँ कोई भी नर्मदा परिक्रमा करने वाले तीर्थयात्री रुक सकता है और निःशुल्क भोजन कर सकता है। हम धर्मशाला के अंदर गए और इसके संयोजक बापू भाई से बात की। बापू भाई के साथ हमारे सहयोगी के साथ गुजराती में बात कर पता चला कि कई बार यहाँ जैसे कि दिवाली के समय जब तीर्थयात्रियों की संख्या ज़्यादा होती है, तो कई बार 1500 से 2000 तक लोग एक दिन में यहाँ भोजन करते हैं। फिर हमने कहा, इतने लोगों को भोजन करवाना और साल भर इस धर्मशाला को चलाने के लिए फंड कहाँ से आता है? तो पता चला कि इस गांव के जितने नाविक हैं, जो कि लगभग 600 परिवार हैं, वो नाविक जो कमाते हैं उसमें से कुछ अंश इस धर्मशाला को दान करते हैं, ताकि जो भी लोग नर्मदा परिक्रमा के लिए यहाँ आए वह भूखे यहाँ से ना जाए। कितनी अच्छी बात है ये। तभी हमें एक काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति दिखे, जो कि खाना खाने के बाद नल के पास अपने बर्तन को धोने के लिए जा रहे थे। हमने जब उनसे पूछा तो पता चला
कि लगभग वह 1.5 साल से नर्मदा की पैदल यात्रा कर रहे हैं, पैदल परिक्रमा यात्रा जो कि उन्होंने शुरू की थी अमरकंटक से। और ये परिक्रमा का पहला चरण पूरा करने के बाद वह यहाँ से फिर 1.5 से 2 साल के सफ़र करते हुए वापस लौट जाएंगे अमरकंटक की तरफ। लगातार यहाँ पर फिशिंग बोट रिपेयर और बच्चों के खेलने की वजह से कुछ शोर तो ज़रूर है, पर यहाँ एक अलग तरह की शांति है। बड़भूत से हम अब आगे निकलते हैं और हम पहुँचते हैं अपने दूसरे गंतव्य स्थान की ओर। अब यहाँ से निकलकर हम चलते हैं अगले स्थान पर, जो कि है कपिलेश्वर महादेव मंदिर। उस स्थान से आप और समीप हो जाते हैं जहाँ की अरब सागर में नर्मदा नदी का मुहाना खुलता है। इस पूरे इलाके को नर्मदा जी का विशाल रूप डोमिनेट करता है और हम जब भी दूर जाकर फिर नज़दीक किनारे तक पहुंचते हैं तो हमेशा लगता है कि इस स्थान पर कितनी विशाल होगी नर्मदा नदी, और यह उत्सुकता हमेशा बनी रहती है। हम पहुंच गए हैं कपिलेश्वर महादेव मंदिर के पास वाले किनारे पर। और यहाँ हमें मिले एक और साधु। जिनसे हमने बात की, जो कि कई सालों से नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। हमको हो गया करीब 2 साल। हाँ, पैदल कर रहे हैं, सेवा करते हुए चल रहे हैं। सेवा मैया की कहना है कि सेवा जो नहीं किया वो उसका फल नहीं है। माने कि परिक्रमा का मतलब है कि सेवा। तो आप कहीं भी रुकिए तो आप सेवा देते चलिए, तो उसमें आपका ज़्यादा लाभ है। तो करीब 2 साल हो गया हमें। एक जगह 8 महीना रुके, सेवा करते हुए रहे, परिक्रमा वासियों को भोजन बनाना खिलाना सेवा करते रहे। फिर 13 महीना एक जगह हमने रुके, वहाँ भी भोजन प्रसादी बनाते थे, 100 150 लोग के अपरवाते थे। तो वही सब सेवा करते हुए तो चलिए, अब समय हो गया है उस आखिरी हिस्से में आपको ले जाने का, जहां नर्मदा जी और सागर को आप एक साथ देख सकते हैं, जहां है नर्मदा की यात्रा की समाप्ति और सागर में मिलकर हमेशा के लिए उसका अंग बन जाने की। इसके लिए हमें दहेज इंडस्ट्रियल एरिया के बिल्कुल भीतर जाना पड़ेगा। अरब सागर से लगे हुए होने के कारण और एक लो डेप्थ पोर्ट होने की वजह से यहाँ बहुत सारे केमिकल और पेट्रोकेमिकल के बड़े बड़े संयंत्र हैं। दहेज इंडस्ट्रियल एरिया में बने एक आश्रम मीठी तलाई में हम जाएंगे, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ लोग अपनी परिक्रमा कर नर्मदा जी के दूसरी तरफ से आते हैं। हम आपको एक एनिमेशन से इसको समझाते हैं। परिक्रमा करने वाले यात्री नर्मदा नदी के दूसरी तरफ से
नाव के माध्यम से नर्मदा नदी और सागर जहाँ मिलते हैं उसे पार करते हुए इस तरफ आते हैं, जिससे उनका नर्मदा नदी को एंड पॉइंट पर क्रॉस करना हो जाता है और इस स्थान को पार करने के बाद वह वापस यहाँ से अमरकंटक की ओर जाते हैं नर्मदा जी के दूसरी तरफ से चलते हुए, और इसी तरीके से परिक्रमा पूरी हो जाती है। परिक्रमा का मतलब किसी भी वस्तु के चारों तरफ घूमना। नर्मदा नदी का परिक्रमा इसी तरीके से अमरकंटक से शुरू होकर अमरकंटक तक ही खत्म हो जाता है। कंटक से नर्मदा नदी की बाईं ओर से चलते हुए इस स्थान पर नर्मदा नदी को क्रॉस करके नर्मदा नदी के दाईं ओर चले जाते हैं और फिर जाकर अमरकंटक में यह यात्रा समाप्त हो जाती है। हम पहुंच चुके हैं मीठी तलाई आश्रम पर, जहां नर्मदा नदी और सागर के मिलने वाली जगह को क्रॉस करने के बाद लोग यहां आकर विश्राम एवं साधना आराधना करते हैं। यहाँ दोनों पैदल परिक्रमा करने वाले और गाड़ी के माध्यम से परिक्रमा करने वाले लोग रुकते हैं और थकान मिटाते हैं। वैसे आप मीठी तलाई आश्रम से वास्तव में वह स्थान नहीं देख सकते जहाँ पर नर्मदा जी और सागर का मिलन होता है। तो चलिए अब उस स्थान पर हम चलते हैं जहाँ से हम आपको वह दृश्य दिखाते हैं जो कि आप देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक शायद वह स्थान को देखा नहीं होगा। जी हाँ, वही स्थान जहाँ एक तरफ नर्मदा जी हैं और दूसरी तरफ अथाह सागर। मीठी तलाई से लगभग 1 किलोमीटर दूर रिलायंस जेटी पॉइंट के पास ही बना है एक सनसेट पॉइंट, जो कि एक समुद्र में जाने वाले पियर के जैसा है। हम अपनी गाड़ी पार्क कर उस स्थान पर पहुंचे। यहाँ अंदर जाने के लिए कोई टिकट वगैरह नहीं है और यह आम जनमानस के लिए खुला रहता है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। कपिल धारा से नीचे उतरने के बाद मंडला जिले से होते हुए जबलपुर की संगमरमर के चट्टानों के बीच से बहती हुई नर्मदापुरम की ज़मीन को सींचती हुई ओंकारेश्वर और महेश्वर जैसे पवित्र स्थानों का निर्माण करते हुए गुजरात में वडोदरा और नर्मदा जिले के बीच से बहती हुई आती है। लगभग 41 सहायक नदियों का पानी साथ में लेते हुए शिप्रा और साबरमती जैसे नदियों को जीवंत करते हुए आखिरकार 1300 किलोमीटर का सफ़र करते हुए इस स्थान पर सागर में समाहित हो जाती है। पियर के आगे के एक हिस्से से हम आपको दिखाते हैं लगभग वह स्थान जो कि है नर्मदा रिवर का माउथ। वह बाईं तरफ से आ रही है नर्मदा नदी और दाईं तरफ है अरब सागर, और यहीं एक 1300 किलोमीटर लंबी जीवन देने वाली नदी असीमित समुद्र में मिल जाती है।
इस स्थान से लौटते समय हमारे मन में एक सवाल ज़रूर था कि अगर नर्मदा नदी नहीं होती तो क्या होता। आज गुजरात के लगभग हर गांव में खेती संभव है नर्मदा नदी के नहर के पानी की वजह से, और मध्य प्रदेश की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती नर्मदा नदी के बिना। लेकिन नर्मदा नदी में पानी आता कहाँ से है? अपने सोर्स के अलावा 40 से ज़्यादा सहायक नदियों से। तो क्या हम नर्मदा के साथ साथ इन सहायक नदियों का भी ध्यान रख रहे हैं? शायद नहीं, पर मुझे विश्वास है कि हम प्रयास ज़रूर करेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नर्मदे हर।